जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो पाकिस्तान के साथ। तो मौजूद मैं फिडलबी एरिया इंचोली के इलाके में, और ये मेरे साथ आप देख रहे हैं कि खूबसूरत ये सजी हुई ज़बरदस्त तरीके की लाइटें, और ये लाइटें जो है रमज़ान मुबारक में हर साल की तरह इस साल भी जो है फ़रीद पब्लिशर ने यहाँ पर एक कुतुब मेले का इनेकाद किया है। आइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि कुतुब मेले में गुज़श्ता बताया जाता है कि 34 सालों से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल जो कि यहाँ पर मेहमान खुसूसी हैं, और अब से कुछ देर कबल जो है बाकायदा इसका रिबन काट कर इसका इफ्तिताह भी किया है। और बताया जाता है कि मुख्तलिफ जो किताब बीन हैं, जो किताब से दिलचस्पी रखते हैं, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे साथ मेहमान गिरामी मोहतरम मौजूद हैं। तारुफ़ कराएंगे ज़रा प्लीज़, और बताएंगे कि यकीनन ये पब्लिशर फ़रीद पब्लिशर जो है गुज़श्ता कितने अरसे से काम कर रहे हैं, और क्या कहेंगे इनके बारे में प्लीज़। फ़रीद पब्लिशर्स तो के मुतालिक तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि ये निफ़ सदी का क़स्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। और ये पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ किताबें जो है वो उसकी इशाअत में भी लगे हैं, तरवीज में भी लगे हुए हैं, और कुतुब मेला भी करवा रहे हैं, और नए मुसन्निफ़ीन को जो है ये अशाअत की जो है वो उस सिलसिले में आसानियाँ भी फ़राहम करते रहते हैं। तो इस दौर में जबकि कुतुब के हवाले से काम करना एक मुश्किल मरहला है, फ़रीद पब्लिशर्स अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। भाई ये तो बड़ा रिवायती किस्म का तारीख़ी नौइयत का जो है कुतुब मेला है, और यहाँ ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं, इसमें आते हैं, और ये एक कल्चरल मतलब माहौल यहाँ पर बन चुका है। और किताब को जो है सकाफ़त से इन्होंने जोड़ दिया है। और इसके साथ साथ जो है ये सिर्फ कुतुब मेला ही नहीं, यहाँ पर मुशायरे भी होते हैं, मुज़ाकरे भी होते हैं, और बड़े अच्छे डिस्कशंस के प्रोग्राम होते हैं। तो ये फ़रीद पब्लिशर ने बड़ा अच्छा एक माहौल बनाया हुआ है जो बड़ा काबिल तारीफ़ है। देखें, ये सैयद फ़रीद हुसैन फ़रीद पब्लिशर्स के प्रोप्राइटर, जिस वक्त पहला इनका 1982 में ये कुतुब मेला लगा था, उस वक्त से मैं इनके साथ हूँ। और मैं ही समझता हूँ कि ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ये मेला नहीं लगाते हैं, बल्कि ये कुतुब भी नहीं, जो मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ बड़ी मतलब ख़ास हो गई है, चंद लोग ही करते हैं। अब तो सिर्फ ये मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक, दिस एंड दैट। तो नौजवानों में ख़ासकर कुतुब बीनी बिल्कुल नहीं रही है। वो इसके लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने खानवादों के साथ ये कुतुब मेला लगाते हैं। और अवेयरनेस फॉर द एजुकेशन, अवेयरनेस फॉर द हिस्ट्री, मेरे ख़्याल में इस किस्म के कुतुब मेला जो तकरीबन मादूम से हो गए हैं, ये लगने चाहिए। और मैं फ़रीद को ट्रिब्यूट पेश करूँगा। सलाम है। देखिए, फ़रीद पब्लिशर्स जो है वो 34 साल से इस कुतुब मेले का इनेकाद कर रहा है, और स्पेशली हम फिडलबी एरिया में इसलिए इसका इनेकाद करते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी रेंज किताबों की कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर इतनी बड़ी रेंज जो है वो किताबों की मिले। जहाँ एक तरफ लोग रमज़ान में जो है वो कपड़ों की और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे थे, तो हम लोगों को कायल करते हैं कि वो आएँ कि और किताब से अपना रिश्ता जोड़ें, क्योंकि कुरान मजीद का नुज़ूल भी जो है वो दुनिया में रमज़ान में ही हुआ था। तो हम इसलिए चाहते हैं कि ये रमज़ान के महीने में लोग किताब से अपना रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। यहाँ पर हम जो है वो तकरीबन 250 पब्लिशर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 250 इदारों की किताबें हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, सिंधी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। डिस्काउंट बहुत अच्छा हम दे रहे हैं। पहले रमज़ान से लेके चांद रात ईद तक बग़ैर किसी छुट्टी के ये कुतुब मेला जो है वो जारी रहेगा, सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक। मैंने ये नुक्ता जो है और भी कई मरतबा बयान किया है कई जगह पर। हमारे जो सीनियर अदीब और शायर हैं जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक नौजवान नस्ल के दरमियान फासला रखते हैं। मुतअद्दिद बार तारुफ़ होने के बावजूद, मुतअद्दिद बार किताबें पेश करने के बावजूद, मुतअद्दिद बार ख़िताब करने के बावजूद, जब कभी मुलाकात होगी तो वो एक मुनाफिकाना अंदाज में आपसे पहचानने से आपको इनकार कर देंगे। तो मुझे ये बड़ी बात फ़ील होती है, इसलिए कि नौजवान नस्ल को आप मुतनफ़िर करते हैं अपने आप से। तो मैंने दस बदस्ता हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करता हूँ मैं हर जगह पर कि खुदारा ये जो मसनूई रवैया है इसको तब्दील करें, क्योंकि वो जान रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जान नहीं होते। मैंने जैसे कि जिक्र किया कि रेडियो पाकिस्तान में कई मरतबा जब वह नामवर या अदीब आते थे और इनसे तारुफ़ होता था, हमारे पुरसे आते थे, तो वो अक्सर उनका ये लहजा होता था, ये तरीक़ा होता था कि आपको कहीं देखा है। तो मेरा जवाब भी ये होता था कि मैंने भी आपको कहीं देखा है। मैं यहाँ ये दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारी नस्ल है वो आज हमसे बहुत आगे है।
मुझे कई मरतबा जब अपने मोबाइल में कोई मसला होता है, कोई बात पूछनी होती है, कोई मालूमात चाहिए होती है, किसी मुल्क का दारुल खिलाफा मालूम करना होता है, कहीं की करेंसी के बारे में मालूम करना होता है, कि मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कैसे होगा, और वो 1 मिनट में उसका हल निकाल के मुझे बता देते हैं कि ये लीजिए जनाब, ये है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी नई नस्ल आज के दौर के हिसाब से जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रही है, उसमें हमसे ज़्यादा मालूमात रखती है, इसलिए हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए, और हमें ये एहसास दिलाना चाहिए कि बड़े होने के नाते हम उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ना कि हम उनकी शक्ल देखें और कहें कि आपको कहीं देखा है। असल में ये तो मैं इस सवाल से थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। नौजवान किताब से दूर नहीं हो रहा। आप यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे नौजवानों की तादाद है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपो सेंटर में अब से कुछ महीने पहले एक कुतुब मेला हुआ था, और उस 4 दिन वो कुतुब मेला चलता रहा और कई लाख लोगों ने उसमें शिरकत की। वो कई लाख लोगों में नौजवान जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे। किताब जो है वो बाकी रहेगी। हम ये बात मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि किताब की शक्ल तब्दील हो रही है। पहले वो पत्तों पे लिखी जाती थी, छाल पे लिखी जाती थी, चमड़े पे लिखी जाती थी, उसके बाद वो कागज़ पे लिखनी शुरू हुई, और अब वो गैजेट पर आ गई, वो लैपटॉप पर आ गई, वो उसी में आ गई। किताब तो मौजूद है, लोग हमने उसका मोड तब्दील कर दिया। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ी जा रही है, और आइंदा भी किताब पढ़ी जाती रहेगी। यहाँ पर इस किताब मेले में भी आप देखिएगा कि आज ये शुरू हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे नौजवान आएंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फरीद साहब को कि वो अदब की खिदमत कर रहे हैं, वो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, और वो इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आकर यहाँ की पढ़ी लिखी आबादी को एक ऐसी सहूलत फराहम कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए हम कपड़े खरीदने आते हैं तो साथ साथ किताबें भी खरीद लेते हैं। बुनियादी तौर पर किताबें छापते हैं और उनकी इशाअत का काम है, और ये एक तवील काम है। ये जो उन्होंने 34 साल से जो ये बुक फेयर लगाया है, और रमज़ान में खुसूसन, तो हमारे कराची में एक ट्रेंड है, रात को रोज़ लोग जो है ना वो जागते हैं शहरी तक, वो शहरी के बाद होते हैं। तो ये नौजवानों को किताब की तरफ राग़िब करने का उनका एक बहुत बेहतरीन जो काम है। और जो पब्लिशिंग का जो काम होता है पब्लिशर का, ये उससे एक कदम आगे बढ़ के किताब की इल्म की खिदमत कर रहे हैं, और खुसूसन माशरे के में इल्म और किताब की अफादियत को फैलाने के लिए उन्होंने ओपन किया है। ये बहुत बड़ी खिदमत है मेरे ख्याल में। और शहर के बड़े बड़े पब्लिशर भी और भी हैं जो अंग्रेज़ी में किताबें छापते हैं, सिंधी में छापते हैं, उर्दू में छापते हैं, लेकिन वो कोई दूसरा पब्लिशर ये काम नहीं कर रहा जो फरीद पब्लिशर कर रहा है, जो किताबें छाप भी रहा है, उसकी तशहीर भी कर रहा है और नौजवानों को राग़िब कर रहा है। और ये आप क्या ख्याल है कि जितना ये अखराजात हो रहे हैं इस पर, ये किताबें बेच के इनको ये इससे कोई आमदनी नहीं होगी, या इसका कोई ये बिज़नेस या कारोबार नहीं होगा, ये मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है। लेकिन उनकी जो नीयत है, जो मैं समझता हूँ उनकी जो नीयत है कारोबार की नहीं है, बल्कि इल्म के फ़रोग़ की और किताब से लोगों को जोड़ने की है। और मैं कई साल से आता हूँ उनके साथ उसमें, और मुझे चूँकि ज़ाती तौर पर मालूम है कि फरीद पब्लिशर वाले जो है वो इल्म की खिदमत कर रहे हैं, किताब को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस पर मेरे ख्याल में कराची वालों को देखना चाहिए आगे ये, और अगर किताब ना भी खरीदें तो कम अज़ कम आके किताब देखें, टाइटल देखने से भी कोई किताब समझ में आ जाती है। गैप इसी तरीके से ख़त्म होगा। ये काविश आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक वो बच्चा जो कि शायद सही से बोल भी नहीं पाता, वो भी स्टॉल पे है, और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्स है वो भी यहाँ पे है। तो बस यही एक इस तरह के मौके होते हैं कि जहाँ पे हमारी हर जनरेशन, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो जमा हो जाती है और जमा हो जाके कुछ ना कुछ सीखती है। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। जब मैं यहाँ आया तो शायद मुझे नहीं पता था कि इस लेवल का ये प्रोग्राम है और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके स्पीच करेंगे, तो मेरा उठने का भी दिल नहीं चाह रहा था। आपने खुद देखा कि काफ़ी हर एक से सीखने को मिला। तो इस तरह के मौके हमें देने पड़ेंगे, हमारे सीनियर्स को भी आगे आना पड़ेगा, ताकि जो हमारी नई नस्ल है वो आए और आके सीखे, और वो बड़ा ज़रूरी है। देखें ये जहद मुसलसल कर रहे हैं, और ये इस बात का सबूत है कि ये इनका जो सिलसिला चल रहा है इसका सबूत ये है ना कि लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, जब ये चल रहा है ना, अदरवाइज़ तो ये नहीं चल सकता था। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से कि हमारे यंगस्टर्स, हम CSS की तैयारी कराते हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे हम एक बहुत ज़्यादा जोश देखते हैं, जज्बा देखते हैं। तो बच्चे करना चाहते हैं, उनको बस मौके की तलाश है जो ये दे रहे हैं, और ये सदका जारिया है। जो भी यहाँ से सीख के जाएगा वो इनको नस्ल दर नस्ल सवाब उसका मिलता रहेगा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यही है कि घर में किताबें आनी चाहिए, लाइब्रेरी में नौजवान तक भी को वो भी बात कर रहे थे कि डिस्काउंट मिलना चाहिए, किताबें ख़रीदने की तरफ राग़िब होना चाहिए, क्योंकि ये नौजवान को खुद ही इक़दाम उठाना है, ये शौक़ अपने अंदर ख़ुद पैदा करना है।
ये कोई सिखा नहीं सकता किताब पढ़ने का, बट किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है, मगर आप कितना सच है इसमें, टेक्नोलॉजी में कितना झूठ है, इसका फ़ैसला नहीं कर सकते, मगर किताब में जो लिखा है वो सच लिखा है। तो किताब पढ़े बगैर ज़िंदगी गुजारना मैं कहती हूँ बेमकसद है। इसको बामकसद बनाना, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ इसमें मीडिया को बहुत इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया के थ्रू आप ज़्यादा इस बात को आगे तक पहुँचा सकते हैं। और ज़रूर नौजवान पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि आप यकीन जाने, मैं ख़ुद जो अपनी बात करूँगी, मैंने किताब पढ़ना और लिखना अपने शौहर से सीखा है। उमर शरीफ को किताबें लिखने का शौक़ भी था, उन्होंने ड्रामे भी लिखे, और आपने देखा कि वो उनके ड्रामे ऐसे ही नहीं थे कि कॉमेडी ड्रामा बस उठाया और कोई ऐसी वैसी बात लिख दी। वो एक प्रॉपर ड्रामा लिखते थे जिसमें पाकिस्तानियत और जिसमें आपको मैसेज नज़र आते थे। तो उनका एक ड्रामा पूरा लिखा होता था। फिर उन्होंने शायरी लिखी, फिर उनके जो भी अफ़साने हैं जो भी अभी तक किसी ने पढ़े नहीं है, बट उनके ऐसे अफ़साने हैं जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पब्लिश करवाऊँगी, तो वो हैं। अब उसके बाद, अब उमर के जाने के बाद मैंने उनकी ज़िंदगी पे ख़ुद पूरी किताब लिखी है, उनकी पूरी लाइफ पे। तो मुझे लगता है कि ये आपने सही बात की कि ये एक शौक़, एक माहौल बनाना पड़ता है। तो वाकई घर में एक माहौल बनना चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए। और अब ये लोग, नौजवान नस्ल को थोड़ा सा वो मैच्योर होना चाहिए। ये कब तक गेम ही खेलते रहेंगे, ज़रा पढ़ने की तरफ भी। इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको बस जल्दी पब्लिश करवा रहे हैं, और ईद के बाद हम इसके अनाउंसमेंट करेंगे और इसकी प्रॉपर एक बहुत बड़ी तकरीब करके